अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शेख जावेद और आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और यहाँ आवाम के अंदर जोश देखा जा रहा है। तमाम आवाम के बीच में आए हैं कि आवाम की राय जानना चाहते हैं कि यार हुकूमत ने जैसे गाइडलाइन दी थी कि 5 गाड़ियों का काफिला आप निकाल सकते हो और ये लोग ने पूरा एहतमाम के साथ निकाला भी है, लेकिन आवाम में जोश है कि आवाम क्या चाहती है, हम आवाम से जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम अतर तालिब है। ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा शहर मुझे जानता है। तो मैं शायर हूँ, अतर तालिब को हर कोई पहचानता है। आप पहचानते हैं, ये बड़ी बात है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, जैसे आज जोश दिखा लेकिन हुकूमत की गाइडलाइन के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं? हुकूमत की गाइडलाइन को तो हम मान के चलेंगे कि हुकूमत ने जो गाइडलाइन दी है तो जाहिर सी बात है कि यार पूरे हिंदुस्तान से अभी मुकम्मल तरीके से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ये जो गाइडलाइन दी कि 5 गाड़ियों का परमिशन हुकूमत ने दिया, हम उसको मानते। लेकिन ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है, जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है। हर मुसलमान चाहता है कि हम अपने पैगम्बर की पैदाइश की खुशी जिस तरीके से मनाना चाहिए उसी तरीके से मनाते रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत जिस तरीके से गाइडलाइन दे रही है, आप जैसे आपके न्यूज़ के ज़रिए हम हुकूमत तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि यार हुकूमत हम लोगों को जो दिलों का जज्बात है उसको समझते हुए अब थोड़ा सा गाइडलाइन को तब्दील करें और यहाँ की आवाम जिस तरीके से जुलूस को निकालना चाहती है उस तरीके से जुलूस गाइडलाइन के मुताबिक जो 5 गाड़ियों का इजाज़त थी वो 5 गाड़ी चल रही थी। बाकी अगर पीछे की जो जुलूस लेकर चल रहे हैं वो तो अपनी अकीदत के हिसाब से चल रहे हैं। उनसे मेरे कोई बोलने का राय भी नहीं है कि उनके लिए मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। उनका जज्बा है, अगर वो अपने घरों से निकल के पैदल चल रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए 5 गाड़ी जो निकली है उसी को हम मान के चल रहे हैं कि वो जुलूस है। तो ये थे हमारे अतार भाई, और आइए हम दूसरे आवाम से जानते हैं उनकी राय क्या है। आदिक भैया, बच्चों लोग का जो जुनून है ये नारा लगाना चाहते हैं, आइए इनका नारा सुनते हैं। और ये उनके अंदर खुशी थी कि ये इज़हार करना चाहते थे और वो इज़हार कर चुके हैं। आइए हम दूसरे लोगों से जानकारी लेते हैं। तो नाज़रीन आइए हम साहिब भाई से जानते हैं, इस्लामपुरे के रहने वाले हैं, कि यार ये आवाम के अंदर जोश है जो वो आज बयान करेंगे अपने आप से। हाँ साहिब भाई, बहुत ही अच्छा जुलूस निकला। 5 गाड़ियों की परमिशन मिली, मगर आवाम का हर साल की तरह इस साल भी जज्बा था कि हम ज़्यादा हर साल की तरह इस साल भी पब्लिक में जज्बा था कि जैसा हर साल जुलूस बनाते हैं हम वैसे ही इस साल भी बनाए। मगर पुलिस ने यानी रास्ता रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी आवाम मांगी नहीं। आवाम का जोश था तो इधर उधर से रास्ता निकाल के उन्होंने जुलूस का अच्छे से एहतमाम करा और गर्दियों में रहा और जो घरों से निकालेंगे। ठीक है नाजरीन, तो ये थे हमारे साहिब भाई। नारा भी लगा दे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो ये थे हमारे साहिब भाई लल्ले शौब, अभी मालेगांव में नासिक ज़िला केसरी भी जीत के आए हैं। ये इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं। और ये थे नाजरीन, इनके अंदर जोश है इतना कि ये हर साल हम बढ़ा के बनाना चाहते हैं, धूम से बनाना चाहते हैं, लेकिन आवाम बनाना चाहती है, लेकिन हुकूमत गाइडलाइन दे रही है और हुकूमत आवाम प्यार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में अपने घरों से निकले हैं और 80 तक का पहुँचे हैं। लेकिन मुकम्मल वीडियो हमारे एसके न्यूज़ चैनल मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।